हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल दी साइंस क्लास। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि मैंने हाइड्रोजन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ पहले जाके उसे देख लीजिए, ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएगी वो आपको और भी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो मैंने उस टाइम पे उस वीडियो के अंदर एक वर्ड का जिक्र किया था, जो था न्यूक्लियर फ्यूजन। तो जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वो क्या होता है, बेसिकली इट इज़ द फ्यूजन और द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेम चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अब क्या होता है, अगर जो न्यूक्लियर फ्यूजन बेसिकली क्या होता है ना, वो हमेशा एक हाई टेम्परेचर और एक हाई प्रेशर वाली जगह पर होता है। ठीक है, तो जो सन भी एक स्टार होता है और दूसरे भी जो स्टार्स होते हैं उनके अगर आप जब कोर में जाओगे ना, एकदम नीचे, बहुत ही नीचे, तो वहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है। तो वहाँ पे प्रेजेंट जो हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ही पॉजिटिव चार्ज के होते हैं। हालांकि जो पॉजिटिव चार्ज की चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे के साथ कभी भी नॉर्मल सिचुएशन में और नॉर्मल कंडीशन में तो कभी फ्यूज़ नहीं करती, लेकिन जब जो जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है, जो कि सन या फिर स्टार के एकदम कोर में होता है, ठीक है, वहाँ पर ये जो उनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो उसी हाई टेम्परेचर प्रेशर की वजह से क्रिएट होता है। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में जो सेम चार्ज वाले पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को रेपल यानी पीछे की तरफ को फेंक देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन का जो रोल है, जब हम सन के अंदर की बात करेंगे, सन के कोर की बात करेंगे, तो सन के कोर में जाते ही क्या होता है, वहाँ पे प्रेजेंट जो जो हाइड्रोजन होते हैं वो हाइड्रोजन फ्यूज होते हैं एक दूसरे के साथ बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। और जब वो फ्यूज होते हैं एक दूसरे के साथ तो वो उस टाइम पे बहुत ही ट्रिमेंडस एनर्जी और हीट और लाइट का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो वो उन सब चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं और जब जो मिलते हैं हाइड्रोजन, तो जिस पार्टिकल का जन्म होता है उसका नाम होता है ड्यूटेरियम। ठीक है, और जब ड्यूटेरियम मिलता है तो ड्यूटेरियम मिलता है जो कि हाइड्रोजन का एक आइसोटोप भी कहा जाता है। ठीक है, इट इज़ दी अनदर टाइप ऑफ हाइड्रोजन बट हैविंग दो हाइड्रोजन्स मिक्स हो रखे होते हैं ना, तो वो ड्यूटेरियम कहला देता है उस टाइम पे। तो क्या होता है, जब ये ड्यूटेरियम बनता है तो कुछ पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। एक पार्टिकल होता है जिसका नाम होता है पॉजिट्रॉन और दूसरा पार्टिकल होता है जिसका नाम होता है न्यूट्रिनो। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो पॉजिट्रॉन होता है और न्यूट्रिनो होता है। जो पॉजिट्रॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो मैंने आपको बताया न्यूट्रिनो जो है उसका कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो और मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारे को जो ड्यूटेरियम मिला है वो ड्यूटेरियम जाकर एक हाइड्रोजन के पार्टिकल्स के साथ दोबारा फ्यूज करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो हमारे को मिलता है उसके अंदर 2 नहीं 3 न्यूक्लियाई होते हैं और वो न्यूक्लियाई अब वो 3 कंटेनिंग न्यूक्लियाई वाला जो हमारे पास हाइड्रोजन का जो पार्टिकल है वो एक और जाके एक और प्रोटॉन के साथ जब फ्यूज करता है, यानी 4 न्यूक्लियाई जब हमारे पास आते हैं, वो 4 न्यूक्लियाई जो होते हैं ना वो हीलियम को प्रोड्यूस करते हैं और उन 4 न्यूक्लियाई में से 2 न्यूक्लियाई हट जाते हैं, यानी 2 न्यूक्लियाई यानी 2 प्रोटॉन्स हट जाते हैं, 2 प्रोटॉन्स उसमें से निकलते हैं और वो प्रोटॉन ये जो साइकिल है दोबारा न्यूक्लियर फ्यूजन का, उसको दोबारा रिक्रिएट करते हैं और ये प्रोसेस इसी तरीके से चलता जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ट्रिमेंडस हीट क्रिएट होती है। अब आप सोचेंगे अगर इतनी हीट क्रिएट होती है तो सूरज फट क्यों नहीं जाता। अब मैं इसका रीज़न बता दूंगा सूरज फटता क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं फटता क्योंकि जो 2 फोर्सेस होती है, एक इनवर्ट फोर्स होती है और एक आउटवर्ड फोर्स होती है। एक इनवर्ट फोर्स होती है जो होती है ग्रेविटी की फोर्स होती है, जो कि सन को है ना अपनी तरफ खींच के रखती है टू कंप्रेस इट, उसको ऐसे कंप्रेस करती है। और दूसरी हीट होती है न्यूक्लियर फ्यूजन तब होता है जब जो उसको अलाउ करती है कि वो बाहर को अपार्ट हो जाए, ऐसे फट जाए। ठीक है, तो दोनों ही फोर्सेस, एक खींचने वाली एक ऐसे खींच रही है, एक ऐसे खींच रही है, तो 2 चीज़ जब उसके दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगी और इक्वल फोर्स से खींचेंगी तो वो एक ही जगह पर रहेगा, जिसकी वजह से जो स्टार या फिर अगर आप सूरज कहेंगे तो सूरज अपनी जो शेप है ना उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो इसी तरीके से और इसी बैलेंस की वजह से ना मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए सूरज अपनी शेप को ऐसे ही मेंटेन रख सकता है। ठीक है, तो
आप प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।